हेलो गाइस, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई संजय सिंह जी को बेल मिल गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। तो आपने जो हमारा थंबनेल देखा होगा उसके अंदर आपने ये देखा होगा कि हमने बोला क्या संजय सिंह जी को वापसी जेल जाना पड़ सकता है या नहीं जाना पड़ सकता है, या उनकी बेल कैंसिल हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्या हो सकता है। तो मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि भाई जब संजय सिंह जी को बेल मिली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, तो उसके अंदर कुछ टर्म्स कंडीशन मेंशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने करी जिसका उनको पालन करना पड़ेगा। अगर वो 1% उन टर्म्स एंड कंडीशन का पालन नहीं करते तो ऐसे में उनको फिर जेल के अंदर जाना पड़ेगा, उनकी बेल कैंसिल हो सकती है। ये हम कुछ ना कुछ जो कहते हैं ना एक भाई वो लगा लेना, आइडिया आइडिया आप कह सकते हो कि भाई पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं कि भाई अगर ये चीजें होंगी तो फिर अंदर जा सकते हैं, और ये चीजें नहीं हुई तो वो बेल पर रहेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये तो बात है संजय सिंह जी की जो, और आप इस वीडियो पर आई भी इसलिए क्योंकि आप उनके बारे में जानते हैं। लेकिन मैं आपके बारे में या फिर आपके अराउंड कोई भी पर्सन आ रहा है जो बेल पर बाहर आया है, उसके लिए भी लगभग लगभग सेम यही बातें मैटर करती है, सेम यही बातें लागू होती है उस पर भी। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो सीमित है संजय सिंह जी तक पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सारा पता ही है कि भाई कब उनको अरेस्ट किया गया, कैसे अरेस्ट किया गया, कहाँ का उन्होंने बेल लगाई। तो उसमें ना जाते हुए सीधा आते हैं। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेल दी संजय सिंह जी को, उसके बाद ऐसा होता है कि कोर्ट ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाई। उसके साथ कोर्ट ने एक चीज और उस बेल ऑर्डर के अंदर मेंशन कर दिया। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे बेल ऑर्डर आपको देखना, तो मैं आपको बेल ऑर्डर वो भेज दूंगा। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि भाई एक कंडीशन ये डालते हुए कि भाई हम जो टर्म्स एंड कंडीशन बोल रहे हैं वो तो फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन सेशन कोर्ट, यानी कि जिस कोर्ट के अंदर ये ट्रायल चल रहा है, जो स्पेशल कोर्ट है राउज एवेन्यू कोर्ट में, ठीक है, तो वहां पर जो ये मैटर चल रहा है, तो वो भी जो कंडीशंस वगैरह लगाएंगे वो भी इनको फॉलो करनी पड़ेगी। तो एक जो मेन कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लगाई वो ये लगाई कि भाई जब संजय सिंह जी बाहर आ जाएंगे, यानी कि ये जो एक्यूज है जब ये बाहर आ जाएंगे जेल से, जब इनको बेल मिल जाएगी, तो इस केस के रिगार्ड में वो कहीं भी बात नहीं करेंगे पब्लिकली, कहीं भी इन द सेंस मतलब यह है कि भाई कहीं से ये हो गया कि आप मीडिया में जाकर इस केस को लेकर कमेंट नहीं करेंगे, कुछ भी बातें इस केस से रिलेटेड ऐसी नहीं करेंगे जो ट्रायल चलाते वक्त या जस्टिस का जो प्रोसीजर ये चल रहा है जस्टिस देने का, ये कहीं ना कहीं उससे हार्म ना हो जाए, इसलिए आप बाहर जाकर कोई भी बातें नहीं बोलेंगे। पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब क्या है भाई, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हो सकती है, तो आज हम कुछ कॉमन कंडीशंस पे बात करते हैं। हालांकि मैंने ट्रायल कोर्ट की भी ढूंढने की कोशिश करी कि भाई वो कंडीशंस मिल जाए, लेकिन वो वाला ऑर्डर मेरे को नहीं मिला और वो ऑनलाइन पे अवेलेबल नहीं है। तो कोई नहीं, लेकिन जनरल जनरल कंडीशंस की अगर हम बात करें, तो अगर आप बात करेंगे सीआरपीसी की, तो सेक्शन 437 का क्लोज 3 है जिसके अंदर कुछ कंडीशंस मेंशन है कि भाई अगर किसी पर्सन को कोर्ट बेल ग्रांट करता है, कोर्ट से यहाँ मतलब है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, तो वो ये कंडीशंस लगा सकता है। अब वो कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती, मैं फिर एक बात कह रहा हूं, ये ऐसा नहीं है ये टर्म्स एंड कंडीशन सिर्फ इसी केस पर एप्लीकेबल है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी केस हो, ज्यादातर केसेस में यही कंडीशंस होती हैं। तो इन कंडीशंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको जल्दी से वो कंडीशंस बता देता हूं कि वो कंडीशंस क्या क्या होती है। सबसे पहली चीज ये है कि भैया आपने जो ये ऑफेंस करा है, जिसका आप पे आरोप है, अभी करा है नहीं करा वो प्रूव नहीं है, लेकिन जिसका आप पर आरोप लगाया गया कि भैया अपराध हो सकता है आपने करा है, ऐसा कोई भी सेम अपराध आप नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि आप पे नहीं आ जाएगा। पहली तो कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि भाई जब पुलिस आपको बुलाना चाहे, यानी कि जब पुलिस आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाए या किसी चीज के लिए आपको बुलाए, या फिर कोर्ट बुलाए या फिर पुलिस स्टेशन में आपको बुलाना है। यहाँ पर ईडी पुलिस स्टेशन मतलब ईडी से है क्योंकि ये वाला केस ईडी के हाथ में है। तो अगर ईडी बुलाए तो आपको जाना पड़ेगा, आपको जो डायरेक्शंस है वो फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपको ईडी बुला रही है आपको वहां जाना पड़ेगा, आपको ट्रायल अगर कोर्ट बुला रहा है तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर आप कोर्ट में नहीं जाते तो आपके खिलाफ वारंट इशू होंगे और कोर्ट आपकी बेल को कैंसिल कर देगा।
इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आता है तीसरी चीज है कि भैया आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी विटनेस को इंड्यूस नहीं कर सकते, डरा धमका नहीं सकते, ठीक है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। अब इसके अंदर कई विटनेसेस है, एक दो अप्रूवर भी बन गए हैं जो आपने सुना होगा। तो इसमें अब संजय सिंह जी ये नहीं करेंगे कि भाई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनको डराएंगे धमकाएंगे या उनसे कुछ और कह सकते हैं उनको, मतलब एक तरीके से उनको आपको किसी भी तरह का प्रभाव नहीं छोड़ना अपना, ठीक है, उनके ऊपर। तो इस चीज से आपको बचना होगा। आपसे यहाँ पे मतलब है संजय सिंह जी को। और क्या हो सकता है ये हो सकता है कि भाई जो भी इस केस से रिलेटेड एविडेंसेस है, जो भी एविडेंसेस है इस केस से रिलेटेड, उन एविडेंसेस को आप छेड़खानी उन एविडेंसेस के साथ नहीं करेंगे, यानी कि उन एविडेंसेस को आप टैंपर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये हर एक बेल कंडीशन में लिखे होते हैं कि भाई आप एविडेंसेस टैंपर नहीं करोगे, आपको जब बुलाया जाएगा आप आओगे, आप पूरा सहयोग करोगे इन्वेस्टिगेशन में, कोर्ट के ट्रायल में, ठीक है। और क्या क्या चीजें हो सकती है, ये तो हुई जनरल इस सेक्शन के बारे में। और ये हो सकता है कि भाई कोर्ट पासपोर्ट सरेंडर करने को कह सकता है कि भाई आप अपना पासपोर्ट सरेंडर करिए, या कोर्ट कई बार ऐसे भी करता है कि भाई आपको ईडी में इतने बजे से इतने बजे तक, मतलब इस डेट को या फिर हर मंडे को आपको हाजिरी वो जाकर लगानी पड़ेगी। तो ये सारी टर्म्स कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। अगर ये डायरेक्शन फॉलो नहीं करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं कि कोर्ट आपकी बेल को रिजेक्ट कर सकता है, और अगर आपकी एक बार बेल रिजेक्ट हो गई तो आपको फिर से बेल लेना काफी ज्यादा भारी पड़ जाता है। ये है। और ये है कि भाई ये कोर्ट जो बेल है कैंसिल क्या होगी, इसका क्या प्रोसीजर है, एक जनरल सा प्रोसीजर मैं बताता हूँ। अगर कोई बंदा डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रहा तो सामने वाली पार्टी कौन है, अब इस केस के अंदर ईडी है, तो ईडी कोर्ट में बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन मूव करेगी और वो बताएगी कि भाई ये इस पर्सन ने ये चीज की है, अब आप बताइए, ओ अब आप इसकी बेल को कैंसिल करिए। तो ऐसे में फिर कोर्ट का ये है कि कोर्ट संजय सिंह से रिप्लाई मांगेंगे, उनको बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे, और अगर वो इसके अंदर पाए गए, इन सब सेक्शन जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं इनके अंदर अगर कहीं भी वो चीज करते हुए पाए गए, तो ऐसे में उनकी बेल फिर रिजेक्ट कर दी जाएगी, जो उनको बेल मिली है वो डिसमिस हो जाएगी और फिर उनको वापसी से जेल में जाना पड़ेगा। हालांकि ऐसा ना हो, आई विश, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करी जाती है। आप किसी पर्सन को बेल मिल जाती है इसका मतलब ये नहीं कि बेल मिल गई तो जाओ फ्री घूमो, कोई वो नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बेल मिल रही है तो टर्म्स एंड कंडीशन लग के मिलती है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपके लिए मुसीबत सामने खड़ी है आपका वेलकम करने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ बातें और कही, मैं ऐड ऑन कर देता हूँ इसके अंदर, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को लगा कि भाई ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, हमारी पब्लिक को, हमारी जनता को इस बारे में पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपनी जजमेंट, जब बेल ऑर्डर की जजमेंट आई तो उसके अंदर क्या 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 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दी कि भाई अपने रोल वॉल पे कोई भी कमेंट या इस केस के रिगार्ड में वो कहीं भी जाकर नहीं करेंगे। दूसरी चीज है कि कोर्ट ने ये बोला है कि भाई ये जो मैं बेल दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला ये जो मैं बेल दे रहा हूं इसको एज अ प्रेसिडेंट ना लिया जाए। या मैं प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा, प्रेसिडेंट मतलब ये ना हो कि जो मैंने आज बेल दी है इसी बेल को लेकर नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स में बेल मिलने का चलन चल जाए, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। तो इसको एज अ प्रेसिडेंट बेल को नहीं लिया जाएगा। दूसरी चीज ये बोली। तीसरी चीज कोर्ट ने बोली कि भाई जो केस के मेरिट्स है, यानी कि जो अभी की ट्रायल चल रहा है या फिर चलेगा या जैसे भी है, उसके ऊपर हम कोई भी कमेंट नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि भाई संजय सिंह जी जो है वो निर्दोष है, या हम ये नहीं कह रहे जो केजरीवाल जी है वो दोषी है, हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे। या हम ईडी को नहीं कह रहे कि ईडी दोषी है या ईडी निर्दोष है, ऐसा हम कुछ भी नहीं कह रहे। अभी जो केस चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। बेल मिल जाना ये बिल्कुल भी या कतई ना सोचा जाए कि भैया केस में ये बाइज्जत बरी हो गए या बढ़िया से ये बाहर आ गए, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचा जाए। तो कोर्ट ने यही सारी बातें इसके अंदर कही है, ठीक है। और एक पावर उसको दी, आपका जो ट्रायल कोर्ट है उनको दी, और ये बोला कि भाई ट्रायल कोर्ट और कोई टर्म्स एंड कंडीशन अगर फिक्स करना चाहे तो वो फिक्स कर सकता है। तो यही था इस वीडियो में। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट
क्लियर नहीं हुआ, या आप ईडी के रोल के बारे में या फिर जो भी ये मैटर चल रहा है उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, या फिर इस वीडियो के रिगार्ड में कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए, कमेंट डालिए, उसका हम आपको टाइमली रिप्लाई कर देंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी आप कर सकते हो तो शेयर कर दो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहेंगे टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच।